अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया डील करने वाले जो रहनुमा हैं, इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं, अज़हर मशवानी, उन्हें लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से उठा लिया गया है। और इमरान खान ने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस हमारे साथ जुल्म कर रही है, हमारे कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। और उन्होंने कहा जी ये सिलसिला जारी रहा तो फिर सूरत हाल किसी और तरफ जाएगी। इस पे नाज़रीन, आज मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि एक तरफ आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर नासिर अकबर, जिनके हवाले से इमरान खान कहते हैं कि वो मेरे कत्ल में वो भी मुलव्वस हैं, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ, डॉक्टर साहब उसमें ज़ाहिर है इस्लामाबाद के आईजी थे। और सुहेल ज़फ़र चट्ठा, जो कि डीआईजी ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के 25 मई के क्रैकडाउन के दौरान, और आजकल वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में लगाए गए हैं पीटीआई को रगड़ा देने के लिए। आज इन दोनों अफसरान को आरिफ अलवी साहब ने सितारे जुरत से आज उन्हें नवाजा है। तो सितारा शुजात से सितारा शुजात ने जो है वो अता किया गया है आज ऐवान सदर में। तो ये बड़ी कंट्राडिक्टरी किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर है इसमें सदर साहब ने तो सिर्फ वो अवार्ड पे नहीं होता है, बाय द वे इसकी मंजूरी तो कैबिनेट कमेटी करती है। और लेकिन यह है कि एक बड़ी अजीब और गरीब चीज़ जो है वो देखने को मनाजिर मिल रहे थे। अब नाज़रीन, जो मुमकिन सूरत हाल माजरत हूँ, जो मुमकिन सूरत हाल अब जो बन रही है, उसमें एक तो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ होगा। फ़ारूक हबीब को भी आज मिल गया है नोटिस, उनकी गिरफ्तारी की तरफ भी मामला जा सकता है। फैसलाबाद के अंदर एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिए हैं और पीटीआई के दीगर लोगों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर तय है। और इसमें अभी तक इदारे जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और बड़ा क्लियर फैसले कर लिए गए हैं कि पीटीआई को अब किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना। कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि इंतखाबात नहीं करवाने, उसमें भी एक बड़ी क्लियर आपको एक माइंडसेट आपको नज़र आएगा कि पीटीआई के हवाले से कि कोई भी किसी किस्म की 1% भी फेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चाहे वो आइन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना करनी पड़े, जहां पीटीआई को फ़ायदा होता है वो फ़ायदा किसी सूरत में भी नहीं पहुंचने देना। और ज़ाहिर है इलेक्शन अगर होता है 90 रोज़ के अंदर, आइन के अंदर लिखा गया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अगर कोई नहीं करवाता, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर हालात हों, तो तब आप इंतखाबात को मुलतवी कर सकते हैं। 2 मरतबा पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात मुलतवी हुए थे। 1988 में जब सैलाब था पाकिस्तान के अंदर, और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त इंतखाबात मुलतवी हुए थे 2007 में। तो उसकी ज़ाहिर बहुत गैर मामूली हालात थे, तब इंतखाबात मुलतवी हुए थे। आज मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जा सके। आज ही एहसन इकबाल साहब ने एक नौजवानों के लिए एक स्कीम लॉन्च कर दी है जनाब, तरबियत के लिए एक 150 अरब रुपए की, लेकिन इंतखाबात के लिए 50 अरब नहीं दिए जा सकते, 50-60 अरब रुपए। पिछले महीने फरवरी में 85 अरब रुपए तरक्याती फ़ंड जारी कर दिया गया, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं हमारी हुकूमत के पास, हमारी रियासत के पास। ज़ाहिर है ये सब तो बहाने हैं, ये सब तो जवाज़ हैं, ये सब तो कोशिशें हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को आगे नहीं आने देना, इंतखाबात नहीं होने देने। और अब तो ये बात भी बड़ी संजीदगी के साथ फिर से इस पर गौर किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर हालात ठीक नहीं होते, ऑब्वियसली हालात ठीक होने तो नहीं है, हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात हों या हमारे मुआशरती या हमारे सियासी या जमहूरी जो हमारे हालात हैं इस वक्त, वो तो अबतरी की तरफ हर चीज़ जा रही है। तो उसमें गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, बहुत संजीदगी से इस चीज़ पे अब गौर होने लग गया है कि इतना ब्रिजनली ना अब चीज़ें तय हो रही हैं कि अब हमने करना है, ये हर सूरत में करना है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इतनी दीदा दलेरी के साथ इंतखाबात को मुलतवी कर दिया 8 अक्टूबर तक के लिए, उस तरह से अब चीज़ें मज़ीद जो सोची जा रही हैं वो अब ये आइडिया जो था काफ़ी अर्से से ज़ेर गौर था, डिस्कशन में था कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाए 6 माह से 1 साल तक के लिए, 6 महीने के लिए 2 मरतबा आप असम्बली की मुद्दत बढ़ा सकते हैं अगर हंगामी हालात हों। तो ज़ाहिर है आज अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमने 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने, आज हालात ठीक नहीं है, तो क्या कोई गारंटी है किसी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास भी गारंटी है कि 8 अक्टूबर 2023 को हालात ठीक होंगे? मुझे तो हालात आज से 8 अक्टूबर को ज़्यादा खुदा ना खास्ता ज़्यादा वर्स हालात मुझे मुल्क के अंदर नज़र आ रहे हैं।
मुआशी हालात आज फिर शायद थोड़े बेहतर हों, 8 महीने बाद ज़्यादा बुरे होंगे, अक्टूबर में हालात 5 महीने बाद ज़्यादा बुरे होंगे। तो अक्टूबर में हालात ज़्यादा अबतरी की तरफ जाने हैं, ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाने हैं। आज से हालात अक्टूबर में बेहतर नहीं हो जाने के इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। तो तब अगर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे आज से भी, तो फिर तो इंतखाबात होंगे ही नहीं मुल्क के अंदर। तो फिर तो आप ये इंतखाबात, ये सारा कुछ जो है, फिर ये छोड़ दें। आपके हालात अगर ठीक नहीं है, हालात की बेहतरी के लिए ही तो इंतखाबात एक रेसिपी समझी जा रही है, लेकिन आपने वो करना नहीं है। तो जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने देखे हैं 1970 के 1970 जिन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि हालात को फिर से 70s की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं 1971 हमें याद आ रहा है कि जब एक पॉपुलर जमात को इक़्तिदार में आने से रोका गया था बज़ोर ताकत, तो उसके बड़े खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। आज भी अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, आप एक पॉपुलर जमात को, एक पॉपुलर पार्टी को आगे आने से रोकेंगे बज़ोर ताकत, तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान के दो लख्त होने के उस तरह वाले ख़तरात तो नहीं है, लेकिन यहाँ और बहुत से ऐसे ख़तरात हैं जो कि सर उठाए बैठे हैं। एक तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो होना ही होना है एब्सोल्यूट। दूसरा जो मुझे यहाँ पे ख़तरा लग रहा है वो जमहूरी निज़ाम को मुझे एक ख़तरा लाहक नज़र आ रहा है कि खुदा खुदा करके एक कंटिन्यूटी, लूली लंगड़ी जमहूरियत ही सही, चले चीज़ें ज़रा ट्रैक पे आना शुरू तो हुई थी, वक्त पे इंतखाबात, वक्त पे हुकूमतों की तब्दीली, लेकिन इससे मुझे दोबारा खुदा न खास्ता वही खदशात लग रहे हैं कि मेरे अजीज़ हमवतनों की तरफ मामला जा सकता है, खुदा न खास्ता अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए अगर। और दूसरा नाज़रीन, आज हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ सामने आ गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज शाम में एक तजवीज़ उन्होंने आज फ्लोट की कि उन्होंने गवर्नमेंट नहीं की ऑफ़र की कि जो भी इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ था उस पर एक तहकीकाती कमीशन कायम करते हैं, उस पर वो इसकी तहकीकात करे सारे मामले की, और JIT वगैरह बनाने की बात हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि ISI के नुमाइंदे होंगे, उसमें IB के सीनियर अफसर होंगे। ज़ाहिर है ये वो तमाम इदारे हैं कि जिनके बारे में इस वक्त इमरान खान एतराज़ उठा रहे हैं कि हमें इन इदारों के ऊपर एतराज़ है कि ये इदारे हमें अपने अगेंस्ट बाइस दिखाई दे रहे हैं, हमें अपने अगेंस्ट जानिबदार दिखाई दे रहे हैं। तो इन इदारों पर मुश्तमिल अगर आप कोई कमीशन या कोई JIT बना भी देते हैं तो उसकी तहकीकात क्या होंगी, ये सबको ऑलरेडी सबको पता है, पहले से ही आइडिया है, ना किसी ने माननी भी नहीं है। हालांकि चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें वाज़ेह थीं, कुछ खराबियाँ तो हुई हैं, इसमें मानना पड़ेगा, लेकिन JIT को नहीं माना जाएगा किसी सूरत भी। और ये एक पॉलिटिकली तो एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑपरेशनली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ मुझे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालात मुझे ज़्यादा ख़राब होते इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि क्रैकडाउन का फैसला हो चुका है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, उनका जो भी लाइक माइंडेड है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो वकील है, वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, उसको रगड़ा लगना है, और बड़ा ठीक ठाक किस्म का रगड़ा उसे लगाना है, गिरफ़्तार करना है, तशद्दुद करना है, मार पीट करनी है। ज़ाहिर है इससे पहले भी आपने जिन बंदों को उठाया, आपने अरेस्ट किया, किसी की लॉयल्टी आप बदल नहीं सके, किसी की सोच आप बदल नहीं सके। अब भी अगर आप किसी को उठाते हैं, आप उसकी सोच, आप उसके सोचने का ज़ाविया या उसकी हमदर्दी किसी के साथ भी है, वो अगर आज आइन की बात कर रहा है तो आप उसको आइन की बात करने से रोक नहीं सकेंगे। आज अगर वो अवाम के हक़ के हुक्मरानी की बात कर रहा है तो आप उसको ये बात करने से रोक नहीं सकते, ये नारा लगाने से आप उसे रोक नहीं सकते। जुल्म अगर बढ़ेगा तो फिर हालात हुकूमत के अपने कंट्रोल से, रियासत के अपने कंट्रोल से, फ़ौज के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और फिर दुनिया खुदा न खास्ता तमाशा देखेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब सारी नज़रें कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। जुमे का रोज़ है, जो है आज जुमा है, जुमे को बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप कर लेगी इस मामले को इलेक्शन के अल्तवा के वाले से, चूँकि परसों ही कहा था, कल ही बल्कि कहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर इस हवाले से कोई अगर बुरी नीयत किसी ने अगर दिखाई इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से या शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, तो उस पर हम फिर नोटिस लेंगे, हम उस पर फिर मुदाखलत करेंगे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बड़ी क्लियर है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया है कि वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू कर रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। आर्टिकल 6 की बातें आजकल बहुत हो रही हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान के खिलाफ, दीगर जो सहूलतकार इंतखाबात के 90 रोज़ के अंदर इनेकाद के खिलाफ, उनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगेगा। ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल लोगों की बात भी करते हैं, नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात भी करते हैं जब वो आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। इम्कान यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुमे के रोज़ इस केस को टेकअप करेगी इलेक्शन के हवाले से,
आज खुद नोटिस पे चूँकि जो समाअत हुई थी, जो फैसला आया था, उस पर सख्त एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सख्त डायरेक्शन जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ होनी है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी हो जानी है, उनसे पूछा जाएगा भाई आपने क्यों किए, वो तो कह देंगे भाई वैसा कोई ताउन नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इंतखाबात करवाऊँ। तो ये सारा ड्रामा लगा हुआ है जनाब, पिंग पोंग चल रही है, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वाला मामला जिस तरह से चलता रहा, आपने देखा गवर्नर KP और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चलता रहा, कोई भी इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है। आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात काफ़ी ज़्यादा इस बात का एहसास होने लग गया है। जो उन्हें परवेज़ इलाही कहते थे कि ये गलती मत करें, परवेज़ इलाही तो अपनी ज़ात के लिए कहते थे कि उनका इक़्तिदार बढ़ जाए, जो उनका इक़्तिदार है वो गज़ तक चले, लेकिन हुकूमत छोड़ने का जो फ़ैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, वो थोड़ा सा आज वो फ़ैसला उन्हें महसूस होने लग गया है, कि उन्हें एहसास होने लग गया है कि वो फ़ैसला शायद जज्बात में गलत फ़ैसला कर लिया गया था। क्योंकि उस वक़्त बहुत से लोग उन्हें कहते थे कि शायद ऐसा करके आपको इंतखाबात ना मिल सकें, बल्कि उल्टा आप दीवार के साथ आपको लगाया जाए, आपकी गिरफ़्तारी हो जाए, आपके ख़िलाफ़ केसेस होंगे, नाअहली बाकी चीज़ें होंगी, बहुत सख्त आपके ख़िलाफ़ एक्शंस होंगे, फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो आज शायद वो चीज़ नज़र आ रही है कि PTI को फ़ायदा नहीं हुआ। मौजें लग गई हैं केयर टेकर सेटअप में आने वाले लोगों की, पंजाब और KP में, कि वो हुकूमत उनकी रहेगी जनाब, 8 महीने की उनको केयर टेकर सेटअप मिल जाएगा, 8-10 महीने का, 10 महीने की हुक्मरानी उन्हें मिल जानी है। तो बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ना हमें IMF से पैसे मिल रहे हैं, ना दोस्त ममालिक हमें पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इन हालात के अंदर एतबार करने को तैयार नहीं है, जो कि बड़ी ही डैमनिंग एक चीज़, बड़ी ख़तरनाक चीज़ पाकिस्तान के लिए, बड़े ख़तरनाक हालात की ये इंडिकेशन इस वक्त ये कर रही है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। इन दुआओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।